प्यार से कहना धन निरंकार जी, साथ संगत जी। आज नवमी है, तो नवमी के हमारे सामने वाले मटन मच्छी खाती हैं तो उनका सारा बर्तन भी गंदा है। तो उन्होंने आया कहा कि भाई हमें कुकर चाहिए, कढ़ाई चाहिए, टाठी चाहिए, बर्तन चाहिए हमें देवी को पूजा करने के लिए। तो मैंने उनको दे दिया कि भाई करो। तो ऐसा है कि जब देवी की हम पूजा कर रहे हैं तो ये सब खाने से सब बर्तन गंदा हो जाता है, घर भी गंदा हो जाता है। तो हमें 10 दिन पहले नहीं खाना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए, तब पूजा होता है। बाकी अगर हम साफ़ भी नहीं करेंगे, मन भी नहीं साफ़ करेगा, घर भी नहीं साफ़ करेगा तो कैसा होएगा सत्संग जी। तो कहने का भाव है कि हमारे सदगुरु यही सिखाए हैं कि मन साफ करो, खान पान का कोई निंदा नफरत नहीं है, मन साफ करो और घर भी साफ करो, पहले से तैयारी करना चाहिए। तो सत्संगत जी हमारा सदगुरु जो है महान है, हमें ये सिखा रहा है तो हमें पता चल रहा है, ना तो हमें भी पता नहीं था ये सब की बातें। जैसे कहे हैं कि एक बार तुलसीदास ने कहा कि जो गंवार होते हैं उनको ठोक देना चाहिए। जैसे तबला होता है, जब बजाने बैठते हैं तो हम उसको ठोकते हैं, पीटते हैं, तो जितना ही पीटते हैं उतना ही टनाटन बाजता है। इसीलिए गंवार को भी हमें एक एक बार ठोक देना चाहिए। समझाते समझाते जो ना समझे उसको ठोक देना चाहिए, तो समझ में आ जाएगा उसके। तो हमें इतना तो ज़रूरी समझना है कि हमने क्या कर रहा है क्या नहीं। तो हमें पहले से अपना घर पवित्र बनाना है, मंदिर बनाना है, ये निरंकार का पूजा विचार करना है, तो ये सब तो करना ही चाहिए। तो उसी के ऊपर नहीं समझ में आता है, जब हम नहीं कर पाते हैं, दुनिया के कर्म कांड करने लगते हैं, तो तुलसीदास ने उसी के ऊपर कहा कि गंवार को एक बार ठोक देना चाहिए। जैसे तबला को ठोकते हैं, जितने ठोकते हैं उतने टनाटन, तो गंवार को भी ठोकने से समझ आ जाती है। तुलसीदास भी पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, मन नहीं लगाते थे। जब उनकी शादी हुई तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई तो तुलसीदास को नहीं रहा गया, ना घर में, ना अंदर, ना बाहर। उनको अच्छा नहीं लगता था, कहीं उनका मन लगता नहीं था। 12 बजे रात तक देखते रहे, नहीं उनका मन लगा, जागते रहे, नहीं मन लगा, वो चल पड़े, चल के ही चल पड़े, पैदल चल पड़े। जाते जाते गंगा उस पार, नदी वही पार उनका मायका था, उन्होंने चले गए। अब सभी तो नौका बांध दिया गया था खूंटे में, और सभी के वट खवैया चले गए थे, अपने घर पे सो गए थे। अब उनको कौन पार लगाया, उन्होंने